दिया है। थोड़ा कम है लेकिन चलो कुछ तो मिला। वैसे भी मेरी जिंदगी की वैल्यू तुम लोगों की नजरों में कब थी? ये कहकर मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा भी नहीं, सूटकेस उठाया और सीधा मुड़कर चल दिया। पीछे से उसकी आवाजें आई, रुको, सब क्लियरली एक्सप्लेन करो, तुम्हें कुछ पता चल गया है ना? मैं नहीं रोका, बस सीधा कहा, मुझे सब पता है, तुम्हारे प्लान्स, कंपनी की कमजोरियां, उसका फ्यूचर। मुझे पता है कि कैसे तुम लोग ऊपर से गिरकर टूट जाओगे और मैं सबसे ऊपर खड़ा होके ये सब ठंडी नजरों से देखूंगा। मैंने टैक्सी रोकी और सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। वो शहर जहां मैंने इतने साल गुजारे धीरे धीरे पीछे रह गया। मैंने अपना नया फोन निकाला और एक टिकट बुक की, सीसान पाना। कोई खास रीजन नहीं था, बस कोई ऐसी खास जगह जाना था जहाँ गर्मी हो और मैं फाइनली रिलैक्स कर सकूं। आज से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। आंशु और उसकी हर जुड़ी हुई चीज अब मेरे लिए सिर्फ एक पास्ट थी। फोन वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर से मैसेज आया, चेन्यू तुम एग्जैक्टली हो कहाँ? क्लियरली बताओ और फिर जाओ, तुम गलत समझ रहे हो। ली और मैं सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। मैंने मैसेज देखा और मेरे होंठों पर एक ठंडी सरकास्टिक स्माइल आ गई। नॉर्मल फ्रेंड्स जो मिलकर मुझे यूज करने की प्लानिंग करते हैं, नॉर्मल फ्रेंड्स जो बस ये इंतजार कर रहे हैं कि मैं मर जाऊं और सब कुछ उनका हो जाए। मैंने सीधा नंबर ब्लॉक किया और फोन बंद कर दिया। विंडो के बाहर शाम ढल रही थी। आसमान गहरी नारंगी और लाल रंग में रंग चुका था। एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। सीसान पाना की हवा गर्म और नमी से भरी हुई थी, जिसमें मिट्टी और जड़ी बूटियों की हल्की सी खुशबू मिली हुई थी। मैंने एक छोटा सा हॉस्टल रूम लिया जो ट्रॉपिकल पेड़ों के बीच छुपा हुआ था। बस विंडो खोलते ही हर तरफ हरा भरा नेचर दिख रहा था। पहले दिन तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सोया, सुबह से रात तक, रात से अगली सुबह तक, जैसे मैं अपनी पिछली जिंदगी की सारी अधूरी नींद वापस ले रहा हूँ। जब मैं उठा तो लगा जैसे मेरा पूरा जिस्म दोबारा जिंदा हो गया हो। जो थकान हड्डियों तक घुस चुकी थी वो बिना निशान के गायब हो चुकी थी। मैंने अपना पुराना फोन ऑन किया जो काफी टाइम से बंद पड़ा था। जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, मैसेजेस और मिस कॉल्स का एक तूफान आ गया। ज्यादातर आंशु और उसके फ्रेंड्स की थी। चेन्यू तुम कहाँ हो? अभी कॉल करो। अगर मर्द हो तो सामने आकर बात करो। ऐसे गायब होने से क्या मिलेगा? जियाओ यू तुम्हारे लिए पागल हो रही है, वापस आ जाओ। बच्चों जैसे बिहेव करना बंद करो। मैं हर मैसेज को बिना कोई एक्सप्रेशन के पढ़ रहा था। बीच में HR के मैसेजेस भी थे। चेन्यू हमने तुम्हारी रिजिग्नेशन रिसीव कर ली है, लेकिन प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ऐसे बिना नोटिस के जाना जॉब अबैंडनमेंट माना जाता है। कंपनी तुम्हें लीगली होल्ड कर सकती है। डायरेक्टर का ऑर्डर है, तुरंत वापस आ जाओ। एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट तुम्हारे बिना रुक गया है। अगर तुम नहीं आए तो ये तुम्हारा प्रोफेशनल रिकॉर्ड को अफेक्ट करेगा। पहले थ्रेट्स और फिर फेक कंसर्न, वही पुरानी ट्रिक्स। मैं थोड़ा हंसा और सब मैसेज डिलीट कर दिए। फिर मैंने एक नया सिम निकाला और एक पुरानी स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लॉग इन किया। उसमें अभी भी कुछ पैसे पड़े थे जो मैंने यूनिवर्सिटी के पार्ट टाइम काम से सेव किए थे। मैं कंप्यूटर स्क्रीन को घूरता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी की यादें फ्लैश की तरह दिमाग में चलने लगी। फिर मैंने धीरे से मुस्कुराया। रिबर्थ का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। मुझे सब पता था। कौन सी स्टॉक्स ऊपर जाएंगी, कौन सा सेक्टर बूम करेगा, कौन सी इंडस्ट्री नेक्स्ट ट्रेंड बनेगी। इस बार मैं किसी और के लिए काम नहीं करूंगा, बल्कि इस बार मैं खुद अपने लिए कहानी लिखूंगा और काम करूंगा। मैंने 5 लाख युआन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 2 लाख युआन बिना एक सेकंड सोचे मैंने इन्वेस्ट कर दिए एक ऐसी टेक स्टॉक में जिसे उस वक्त कोई जानता भी नहीं था। लेकिन मुझे पता था सिर्फ 6 महीनों के बाद एक बड़ा टेक्निकल ब्रेक थ्रू आएगा और उसका प्राइस 10 गुना से भी ज्यादा एक्सप्लोड करेगा। बाकी के 3 लाख युआन मैंने क्वाइटली अलग अलग चैनल्स के थ्रू बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दी। सब कुछ कंप्लीट करके मैंने लैपटॉप बंद किया और आराम से स्ट्रेच लिया। अब सिर्फ इंतजार करना था उस बीज के उगने का और फिर उसके फल देने का। और तब तक मैं वो जिंदगी जीने वाला था जो कभी जी ही नहीं पाया। अगले 1 महीने तक मैं बस जीता रहा। सीसान पाना के छोटे छोटे गांव एक्सप्लोर किए, हाथियों की सवारी की, लोकल रिचुअल्स देखे और लोगों के साथ बैठकर राइस वाइन पी, हाथों से खाना खाया, ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन्स घूमे और नेचर के अजीब और गरीब खूबसूरत फॉर्म्स को एडमायर किया। मैंने एक मोटरसाइकिल रेंट की और बिना किसी डेस्टिनेशन के पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर निकल पड़ा। हवा का जोर मेरे कानों में सीटी बजाता हुआ गुजर रहा था और उसके साथ मेरी सारी टेंशन, सारी थकान उड़ जा रही थी। अब मैं वो चेन्यू नहीं था जो प्लान्स और डेडलाइंस के नीचे दबा हुआ था, ना ही वो जो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए खुद को गिरा देता। अब मैं बस मैं था, एक आजाद इंसान जो सिर्फ अपने लिए जी रहा था। इस दौरान कभी कभी मैं अपना पुराना फोन ऑन करता सिर्फ देखने के लिए कि पीछे क्या हो रहा है। आंशु के मैसेजेस पहले गुस्से और कंसर्न से भरे हुए थे, फिर धीरे धीरे वो बदल गए। रिग्रेट, रिक्वेस्ट और फिर बेगिंग। चेन्यू मैंने गलती की, क्या तुम वापस आ सकते हो? हम फिर से शुरू करते हैं। मेरा और ली का वैसी कुछ नहीं था, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। उस दिन वो ही इंसिस्ट कर रहा था मुझे घर छोड़ने के लिए। और फिर इन दिनों जब तुम नहीं हो, मुझे समझ आ रहा है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। स्क्रीन पर वो